सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का कल के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रही है। तो इस गिरावट का रीज़न क्या है? बेसिकली गिरावट के बहुत सारे हमें रीजन्स हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स भी है जो कि आने वाले समय के अंदर जरूर हमें बजाज फाइनेंस के अंदर अपसाइड जल्दी आपको मूवमेंट नजर आ सकते हैं। और शानदार तरीके से ब्रोकर्स की हमें टारगेट भी बजाज फाइनेंस के अंदर दिया हुआ है। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो सेक्टर का ये जो कंपनी है हमें मार्केट लीडर कंपनी बिलोंग करती है, जो कि फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो पिछले एक महीने में अगर आप बजाज फाइनेंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट 9% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो इस गिरावट का रीजन क्या है? सबसे पहले जो गिरावट का जो रीजन है, एक तो मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट जिस तरह रिएक्ट कर जिस तरह से गिरावट हो रही है उस तरह से मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम सेक्टर के अंदर और मैक्सिमम कंपनी के अंदर हमें गिरावट आपको नजर आ रही है। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा लोन रिगार्डिंग। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लोन रिगार्डिंग हमें स्लो डाउन हो सकता है, इस तरह से ब्रोकर्स का हमें या फिर एक रिपोर्ट के द्वारा हमें डिक्लेयर किया था कि बजाज फाइनेंस का जो लोन है उसके अंदर स्लो डाउन नजर आ सकता है, बिजनेस के अंदर स्लाइटली फॉल आ सकता है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपने दोस्तों देखा होगा कि सबसे पहले जो फाइनेंस सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती है वो लोन्स प्रोवाइड करती है, यानी कि बहुत ही कम जो पेपर्स होते हैं उस पेपर वर्क को करते आपको लोन प्रोवाइड करती है विथ हायर इंटरेस्ट। तो बेसिकली बैंक दोस्तों क्या कर रही, बैंक भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर अभी लोन्स दोस्तों प्रोवाइड कर रही कस्टमर्स को। यानी कि बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो बैंक्स रिगार्डिंग भी इनका जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस होने के वजह से ही हमें स्लो डाउन, इस तरीके से लॉजिक हमें निकल के आ रहा है कि कंपनी के अंदर में स्लो डाउन नजर आ सकता है। तो ये दोस्तों बात तो सही है कि बैंक्स भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आगे आके करंट बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को लगातार लोन्स प्रोवाइड कर रही है। तो जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है स्लाइटली स्लो डाउन हुआ है, बंद दोस्तों बिजनेस नहीं हुआ है। इतना पॉइंट ध्यान में रखना। तो एक नेगेटिविटी हो सकती है। और थर्ड नेगेटिविटी अगर आप देखोगे ब्रोकर्स इन कंपनीज को लगातार डाउनग्रेड हमें कर रहे। एक तो एनालिस्ट लोगों ने इसके अंदर हमें शॉर्ट करने का दोस्तों एक राय दिया था। अभी शॉर्ट करने का बहुत सारे जो बिगिनर्स होंगे उनको नहीं पता, यानी कि सेल करने का दोस्तों रेटिंग्स दिया था कि आप बजाज फाइनेंस के अंदर सेल कर सकते हो, आने वाले समय के अंदर गिरावट हो सकती है। तो देखिएगा अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग मानना होता है, लेकिन अगर आपके खुद कंपनी के अंदर आपने अगर स्टडी किया होगा, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो ही आपको किसी भी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाओगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। जितना हमें नेगेटिव अपडेट्स है जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हुआ है वो अपडेट्स मैंने कवर अप कर चुका है। अभी जो भी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे वो अपडेट्स पॉजिटिव है। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर्स एफडी रेट्स अप टू 8.20 पर एनम। तो बेसिकली अगर आप देखोगे लगातार ये बजाज फाइनेंस क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बल्क ऑफ द कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक शानदार तरीके से रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे रहा है पर एनम का, यानी कि 8% का। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे बल्क ऑफ द कस्टमर्स बजाज फाइनेंस के अंदर अट्रैक्ट होंगे और इसका जो बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को भी आने वाले समय के अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी इसका इंपैक्ट हमें पड़ते नजर आ सकता है। और उतनी तो चलो फंडामेंटली हमें बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल के आ रही है। तो एक और अपडेट्स था अगर आप यह देखोगे, बजाज ट्विंस हिट नो लॉस एवरी मंथ सिंस नवंबर 2022, वीकनेस प्रेजिस्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बजाज ट्विंस यानी कि कौन, बजाज फाइनेंस है और बजाज फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, ये बजाज ट्विंस है। तो इन कंपनीज के अंदर लगातार हमें गिरावट हुई। तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ब्रोकर्स के द्वारा भी दोस्तों, रिपोर्ट के द्वारा भी हमें रीजंस निकल के आ रहा था। लेकिन चलिए जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप बाइंग करोगे तो लंबे समय के लिए बाइंग करना, मिनिमम 5 साल तो किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना। और करंट बेसिस के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो एक बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज है, यही लोअर प्राइस के ऊपर हर एक कंपनी आपको करंट पोजीशंस के ऊपर बिलोंग कर रही है। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, आप यह देख सकते हो। तो बजाज फाइनेंस का जो सपोर्ट लेवल है, देखिएगा बजाज फाइनेंस का जो सपोर्ट लेवल है 5000 to 20 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। यहाँ से दोस्तों एक ट्रेड लाइन यहाँ निकल के आया, मैंने ट्रेड लाइन दोस्तों ड्रॉ किया है। अगर आप इस ट्रेड लाइन को दोस्तों गौर से देखोगे तो पहले भी दोस्तों एक बार इसी लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया, फिर हमें बजाज फाइनेंस के अंदर रैली आई, फिर सेकेंड बार अगर आप देखोगे यही लेवल्स के ऊपर बजाज फाइनेंस के अंदर सपोर्ट लिया और यहीं से हमें अच्छी खासी रैली नजर आई। और यहाँ अगर आप क्लियर कर देखोगे तो सबसे पहले हमें ट्रेड लाइन ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर हमें गिरावट दोस्तों आपको नजर आ रही है। तो मंडे के दिन अगर बजाज फाइनेंस इस ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों अगर क्लोज दे तो आपको शानदार तरीके से और हमें तेजी बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आ सकती है। लेकिन यही से अगर बजाज फाइनेंस नीचे दोस्तों गिरावट अगर मिले
तो आपको जो बजाज फाइनेंस है जो 5,600 रुपये के ऊपर जो चल रही है वो 5,220 रुपये का में अगला हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस के बारे में जिस खबर का दोस्तों हम लोग इंतजार कर रहे थे वो खबर आ चुके हैं डी मर्जर रिगार्डिंग। तो कितने शेयर पर कितना मिलेगा, बोनस कितने मिलेगा, बोनस नहीं बोल सकती इसे डी मर्जर बोल सकते हो। तो कितने शेयर पर कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो एक शानदार तरीके से दोस्तों रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे द डी मर्जर विल बी डन थ्रू अ शेयर स्वैप अरेंजमेंट एंड नो कैश विल बी इन्वॉल्व्ड। तो बेसिकली जब भी किसी भी कंपनी के अंदर डी मर्जर होता है तो डी मर्जर के अंदर सभी को शेयर्स उतने अमाउंट ऑफ में अलर्ट नहीं हो पाते। तो बाकी दोस्तों जो पेंडिंग रहते हैं उसके अंदर कंपनी कैश यूज़ करती है। लेकिन यहाँ क्लियर कट में रिलायंस ने मेंशन किया गया है हम जीरो दोस्तों कैश यूज करने वाले हैं, कोई भी कैश नहीं होगा, लेकिन हम लोग आपको शेयर्स के चलते आपको बेनिफिट दिया जाएगा। वो कितने शेयर पर कितना मिलेगा तो क्लियर कट देख सकते हो। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो देखिएगा, शेयर होल्डर्स ऑफ RIL will get 1 share of Jio Financial Services for each share held by them। तो बेसिकली क्लियर कट है, अगर आपके पास RIL के 10 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के GFS के आपको 10 शेयर मिलने वाला है। तो 1:1 आप या बोल सकते हैं इस रेशियो के अंदर आपको अच्छे खासे बेनिफिट हमें रिलायंस के अंदर निकल के आने वाला है। तो डीमर्जर रिगार्डिंग तो दोस्तों हमने बात किया, डेट अभी तक हमें मेंशन नहीं किया है। तो सेकंड अगर आप यहाँ अपडेट्स देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। तो पिरामल रियलिटी की तरफ से एक पार्टनरशिप हुआ है रिलायंस के साथ। तो पिरामल ने एक रिलायंस के साथ हमें पार्टनरशिप किया है, जहां जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती है दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले समय के हिसाब से बेनिफिट मिल जाता है। अभी पिरामल रियलिटी पार्टनर्स ने क्यों ये दोस्तों पार्टनरशिप किया है विद जियो BP टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन एट इट्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर ये कंपनी बिलोंग करती है। कौन सी? पिरामल रियलिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप हो चुकी है। तो रिलायंस का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, कंसिस्टेंटली में ग्रोथ रिलायंस के अंदर नजर आई है। इसी के रिगार्डिंग अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको आने वाले सालों में बिग अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें कंपनीज दे सकती है। तो कोई भी नेगेटिविटी खबर नहीं। स्लाइटली कंपनी ने जो रेवेन्यूज के अंदर हमें जो इंपैक्ट आपको नजर आए हैं, स्लाइटली स्लो डाउन नजर आए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, लेकिन लंबे समय के लिए ये भी परफॉर्मेंस रिलायंस अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स इंप्रूव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कल के दिन परफॉर्मेंस कितना हुआ है, ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आ चुकी है और 797 रुपीज की क्लोजिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हो चुकी है। तो सबसे पहले टारगेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ब्रोकर्स के तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से अट्रैक्टिव टारगेट्स हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दिया गया है। तो ब्रोकर्स का मानना है कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 40% की अपसाइड पोटेंशियल्स हमें निकल के आ सकता है। और टारगेट प्राइस क्या दिया गया है, 1116 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। और करंटली जो कंपनी है 797 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। यानी कि अगर आप करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप बाइंग करेंगे तो 40% का रिटर्न आने वाले समय के अंदर आपको मिल सकता है। 7 to 8 मंथ्स का आपको पीरियड लग सकता है ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए। फंडामेंटली हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनके पैरामीटर्स भी देखोगे तो 99 करोड़, 190 करोड़, 246 करोड़, 314 करोड़। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में हमने बात किया। सिमिलर तरीके से अगर आप नेट प्रॉफिट्स के बारे में दोस्तों अगर आप देखोगे 4 करोड़, 73 करोड़, 162 करोड़, 187 करोड़, 227 करोड़। सिमिलर तरीके से अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आ रही है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।